आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद डिवीज़न में बरसात के सबब हुई 1 लाख एकड़ ज़मीनों पर लगाई गई फसलें तबाह, कई अफराद के लापता होने की है खबर। नांदेड़ में आर्मी तलब, कहा डिवीजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने। म्यूनसिपल हुदूद में हॉस्टल डिजास्टर मैनेजमेंट को मजीद फ़ाल और मुस्तहकम बनाने AMC इंतज़ामिया की जानिब से मुनाकिद किया गया एक रोज़ा वर्कशॉप। EHI इंटरनेशनल इदारा दिल्ली के माहिरीन ने की हाजिरीन की रहनुमाई। गुज़िश्ता दिनों हुई तूफ़ानी बरसात ने इलाके भर में मचाई तबाही। शहर जालना के 50 मकानात में हुआ बारिश का पानी दाखिल। ताल्लुका सेन गाँव के घोरदरी से गुजर रही नदी में आई तुग़यानी के सबब नदी में बहकर एक किसान हो गया लापता। और जालना राजू रास्ते पर पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक की जद में आ जाने के सबब रक्षा में सवार 3 मुसाफिरों की मौत वाक़े। पदमपुरा इलाके में भी प्रोफेसर के एक बिगड़े लड़के ने शराब के नशे में कार से दी कई लोगों को टक्कर। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद डिवीज़न में बरसात ने खूब कहर बर्पा किया। कई मकामात पर नदी नालों और तालाबों में तुग़यानी आई हुई है। ज़िला नांदेड़ में बारिश के सबब पानी में फंसे शहरियान को राहत फराहम करवाने आर्मी तलब की गई है। ये इत्तला इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने MCN को दी। नांदेड, बीड आणि लातूर या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये अतिशय 2 दिवसापासून सुरू असलेल्या सतत मुसळधार पावसामुळे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान पण झालं। अनेक लोकांच्या घरांमध्ये पाणी घुसलं। नांदेडमधले जवळजवळ 4 गावं जी आहेत, रावणगाव आणि आजूबाजूची जी 4 गावं आहेत, त्या 4 गावांमधल्या जे काही लोक आपल्याकडचे पुनर्वसित ठिकाणी त्यांना जाण्यास त्यांनी नकार दिला होता, त्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याचं नुकसान झालं। कारण लेंडी प्रकल्पाच्या याच्यामध्ये ती गावं असल्यामुळं आणि कर्नाटकमध्ये बिदरमध्ये पण खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान पाणी झाल्यामुळं पाण्याचा खूप फ्लो वाढलेला आहे। लातूरमध्ये पण 2 गावांचा संपर्क मधला काळ तुटलेला होता, पण काही ठिकाणी आता सगळ्याच ठिकाणी त्यांना जवळजवळ 80 लोकांना तिथून लातूरमध्ये पण त्यांनी हलवलेलं आहे। बीडमध्ये जर एक कॅज्युअलिटी झाली होती। बीडमध्ये एक गाडी वाहून गेलेली असल्यामुळे त्याच्यामध्ये 4 लोकांपैकी 3 लोक सुखरूपपणे बाहेर काढण्यात आले। जवळजवळ 57 मंडळांमध्ये अतिवृष्टी या कालच्या कालावधीत एका दिवसात झालेली आहे। मुक्रामाबाद नावाचं जे काही नांदेडमध्ये सरकलं, त्याच्यामध्ये एका दिवशी 206 mm पाऊस, म्हणजे कालच्या 206 mm पाऊस झाला आणि त्याच्यामुळं ढगफुटीसारखं तिथलं वातावरण होतं आणि त्याच्यामुळं खूप मोठ्या प्रमाणात शेतीचं जनावरांचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आणि मृत व्यक्तींच्या मध्ये सध्या तरी जे काही मृत व्यक्ती आणि बेपत्ता व्यक्तींचे आहेत त्याच्यामध्ये साधारणतः 5 लोकांचं त्याच्यामध्ये दिसत आहेत। नांदेडमधले त्याच्यामध्ये 4 लोक आहेत, बीडमधले नांदेडमध्ये 3 आणि बीडमधले 1 आणि हिंगोलीमध्ये 1, अशा पद्धतीचे साधारणतः 5 लोकांचे मृत किंवा बेपत्तामध्ये सध्यांची लोकांना त्यांना आम्हाला त्यांचे प्रेत आम्हाला आणखी शोधत आहोत, पण बेपत्ता किंवा मृत याच्यामध्ये ते लोकांची गणना आहे। शेतीचं जे काही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं त्याच्यामुळे साधारणतः 1.25 लाख हेक्टर 1.25 लाख शेतकरी या सगळ्या शेतकऱ्यांचं जवळ 1 लाख हेक्टरच्या वर नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे। अजूनही त्याच्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, अजून काही त्याचा सगळ्यांचे काही प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त झालेले नाही आणि भविष्यात माझी नागरिकांना पण विनंती राहील की अशा पद्धतीने या हेवी असलेला आता आज पण सुद्धा सगळ्या ठिकाणी आपला ऑरेंज अलर्ट आहे आपल्या 4-5 जिल्ह्यांमध्ये आणि त्याच्यामुळे कुठलेही धबधबे किंवा कुठल्याही पाण्याच्या ठिकाणी जिथे हेवी वॉटर फ्लो आहे त्या ठिकाणी तरुण मुला-मुलींनी किंवा लहान मुलांनी त्या ठिकाणी जाणे टाळावे। घरातून आपण बाहेर पडू नये, जेणेकरून आपण सुरक्षित आपल्याला घरात राहता येईल आणि या नैसर्गिक आपत्तीच्या ठिकाणी आपण झाल्यामुळे कुठलेही नुकसान होणार नाही याची आपण काळजी घ्यावी। आमच्याकडे SDRFची 2 पथकं आता सध्या नांदेडमध्ये कार्यरत आहेत। आर्मी आपण पुण्यावरून आर्मी पण आपण बोलवली आहे, त्याच्यामध्ये पण त्यांच्याजवळ साधारणतः 15 लोकांची त्यांची तुकडी आहे।
NDRFची एक टीम आपल्याकडे बीडमध्ये सध्या अस्तित्वात आहे आणि ते पण तिथे काम करत आहे. शहर जालना के रेलवे स्टेशन रोड पर वाक़े लोक शायर अन्ना भाऊ साठे के मुजस्समे के दाखिली कमान को क्रेन की टक्कर से शदीद नुकसान पहुंचा, जिस पर माहौल कशीदा हो गया और अक़ीदतमंद नौजवानों ने रेलवे ओवरब्रिज पर रास्ता रोको एहतजाज किया। इस वाक़े के बाद माहौल कशीदा हो गया और नौजवानों ने कुछ देर तक रेलवे ओवरब्रिज पर रास्ता रोको एहतजाज किया। इत्तलात के मुताबिक JCB MH21 CA 1858 जो स्वयंवर मंगल कार्यालय से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी, दाखिली दरवाजे से टकरा गई। इस हादसे में कमान झुक गई और उसका बड़ा हिस्सा ख़राब हो गया। वाक़े के बाद नाराज़ शहरियान और नौजवानों ने ओवरब्रिज पर धरना देकर क्रेन ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और फिलहाल पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाले के मुताबिक इस मामले में मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। आज रोजी विनोद ढवळे यांचा क्रेन घेऊन त्यांचा ड्रायव्हर आणि सहानी उत्तर प्रदेशा तो मोतीबागकडून आपल्या रेल्वे स्टेशनकडे जात असताना रेल्वे उड्डाण पुलाजवळ जी अण्णाभाऊ साठे यांची कमान लागलेली आहे, तिथून ते क्रेन घालण्याचा प्रयत्न करत असताना तो याला जे कमान आहे कमानीला धक्का लागलेला आहे आणि 2-3 ठिकाणी चिरा पडलेला आहे। त्या संबंधाने इतर लोक जमा झाले होते आणि त्यांनी निवेदन दिलेलं आहे। पुढील कायदेशीर कारवाई आम्ही करीत। ची मागणी होती की क्रेन जप्त करून संबंधितावर योग्य ते गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याबाबत त्यांचे निवेदन होतं आणि त्यांच्या मागण्या होत्या। तालुका पैठन के जैनपुरा और परदेशपुरा इलाकों की पीने की पानी की पाइपलाइन फट जाने के सबब गुज़िश्ता 8 दिनों से नलों में गंदा और आलूदा पानी आ रहा है, जिस पर शहरियान ने सख्त नाराज़गी जताई और इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा किया। लोगों की सेहत को संगीन खतरा लाहक हो गया है। जिस जगह पाइपलाइन फटी है वहाँ गंदगी और कचरा जमा है और आवारा सूअर आज़ादाना घूमते नज़र आ रहे हैं, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। मकामी शहरियान ने मुतालबा किया है कि पैठन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फौरी तौर पर पाइपलाइन की मरम्मत करके साफ़ पानी की सप्लाई बहाल करे। कुदरती आफात में घिरे अफराद को फौरी राहत फराहम करवाई जा सके, इस गर्ज से म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की रहनुमाई में स्मार्ट सिटी दफ्तर में हॉस्पिटल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी से मुताल्लिक एक रोज़ा वर्कशॉप रखा गया। हॉस्पिटल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी स्कीम के तहत मुनक़िदा इस वर्कशॉप में दिल्ली की EHI इंटरनेशनल नामी सोसाइटी की जानिब से तरबियत दी गई। इस मौके पर माहिरीन ने शहर में मौजूद दवाखानों के ज़िम्मेदारान को हॉस्पिटल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सूरत में क्या तैयारी की जानी चाहिए, इमरजेंसी सेफ्टी यूनिट को कैसे मुस्तहकम बनाया जा सकता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के उसूलों पर कैसे अमल किया जाना चाहिए, इस ताल्लुक़ से रहनुमाई की गई। इस मौके पर AMC के डिज़ास्टर मैनेजमेंट शोबे के चीफ सरदार स्वप्निल और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की खुसूसी मौजूदगी थी। वर्कशॉप का इफ्तिताह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल के हाथों किया गया। इफ्तिताही तकरीब में DMC अंकुश पांड्रे, डिप्टी कमिश्नर नंद किशोर भोंबे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अनुपम टाकलकर, सेक्रेटरी डॉक्टर योगेश लक्कस, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रशांत दर्ख भी मौजूद थे। सिक्युरिटीने पण तो कोड ऐकलाय ना, सिक्युरिटीने पण त्याचं कार्ड ओपन केलंय। सिक्युरिटी जेव्हा त्याचं मॉडरेटचं कार्ड ओपन करतो तेव्हा सिक्युरिटीचे काहीतरी इन्स्ट्रक्शन असणार। स्टॉप नॉन इमर्जन्सी एंट्री फॉर एक्झाम्पल, क्लिअर पार्किंग एरिया, हे सिक्युरिटीला त्याच्यात इन्स्ट्रक्शन असणार। किंवा सस्पेक्टेड लोकांमध्ये असं पाठवू नका किंवा गर्दी कंट्रोल करा। हे जे सिक्युरिटीचे इन्स्ट्रक्शन आज आपण काय डिस्कस करतोय की आपल्या हॉस्पिटलची इमर्जन्सी सिस्टम आपण कशी ऍक्टिवेट करतो। सो वी कैन नॉट कॉपी त्यांच्याकडे ऍप म्हणून। महाराष्ट्र हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजेस में डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मुकम्मल करने वाले तलबा को माइग्रेशन सर्टिफिकेट बराह रास्त ऑनलाइन दस्तियाब होगा। वाज़ेह हो कि ग्रेजुएट कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा जब किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या इससे इल्हाक शुदा कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दरकार होता है। इससे पहले ये अमल सिर्फ ऑफलाइन होता था, जिसमें तलबा का काफ़ी वक्त ज़ाय होता था और यूनिवर्सिटी का भी इजाफी अमला और वक्त सर्फ होता था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक ये नया निज़ाम बुध से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। अभय यावलकर कमीशन की सिफारिशात नाफिज की जाएँ और मिनिमम वेजेस के नए नर्ख लागू किए जाएँ। इसी तरह दीगर कई मतालबात पर महाराष्ट्र स्टेट ग्राम पंचायत
एम्प्लॉइज़ महासंघ की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। ग्राम पंचायत मुलाजिमीन की तंजीम का कहना है कि मिनिमम वेजेस के नए नर्ख लागू करने और अभय यावलकर कमीशन की सिफारिशात नाफिज करने के अलावा दीगर कई मुतालबात पर वो लोग गुज़िश्ता कई दिनों से हुकूमत व इंतज़ामिया से नुमाइंदगी कर रहे हैं, मगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। इससे पहले भी इन मुतालबात पर बेमुद्दत हड़ताल की गई थी, जिस पर मंत्रालय में मीटिंग बुलाई गई थी और ये तयक़ुन दिया गया था कि इनके मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे। इसके बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई हुकूमत ने नहीं की। लिहाजा आज इन मुतालबात की यकसुई के लिए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम हुकूमत के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात जल्द मंजूर न किए गए तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। विभागीय आयुक्त कार्यालयावर जोरदार निदर्शनं करण्यात आली। औरंगाबाद प्रमाणेच महाराष्ट्रातल्या 8 विभागीय कार्यालयावर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड अशा प्रकारची निदर्शने केलेली आहेत। महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आहेत। या प्रश्नाकडे विद्यमान मंत्री जयकुमार गोरे हे निव्वळ दुर्लक्ष करत आहेत। यापूर्वी त्यांनी 14 मेला बैठक घेतली, परंतु त्या बैठकीमध्ये सुद्धा ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला निव्वळ पानं पुसली। ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना यावलकर समितीच्या शिफारसीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे। किमान वेतनाचे दर हे 2023 पूर्वीचेच आहेत। किमान वेतनाची मुदत संपलेली आहे, तर किमान वेतनासाठी पुनर्रचना केली पाहिजे। उत्पन्न आणि वसुलीची अट रद्द केली पाहिजे आणि 10% आरक्षणाप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची भरती जिला परिषदेमध्ये नियमाप्रमाणे झाली पाहिजे। रियासती हुकूमत ने मेल नर्सेस के लिए जो पॉलिसी बनाई है उसे फौरी तब्दील किया जाए। इस मुतालबे पर मेल नर्सेस बचाव कमेटी की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। 80 के खिलाफ 20 पॉलिसी फौरी मनसूख की जाए। मरीजों की खिदमत सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बल्कि मेल नर्सेज भी अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। इस मुतालबे को लेकर मेल नर्सेज बचाव कमेटी ने आज से ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की और हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। आम्ही मेल नर्सेस बचाव समिती 10 जूनला जो महाराष्ट्र शासनाने GR काढला, अधिसूचना काढली, त्याच्यामध्ये 80% या DMARच्या नर्सेसच्या जागांमध्ये, स्टाफ नर्सेसच्या जागांमध्ये 80% महिलांना आणि 20% पुरुषांना असा रेशो करण्यात आला। तो जो रेशो आहे तो संविधान विरोधी आहे, संविधानाच्या लिंगभेदाच्या विरोधातला आहे। हे आम्ही वारंवार प्रशासनाला सांगतो आहे। आम्ही 11 जून पासून रस्त्यावर आहोत, धरणे मोर्चे आंदोलन केले, तरी आमचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही। आम्ही मंत्रालयावर हल्लाबोल केला, त्यानंतर आमची सचिवांसोबत बैठक लागली। त्या बैठकीमध्ये आम्ही जे प्रश्न विचारले सचिवांना, धीरज कुमार यांना जे आम्ही प्रश्न विचारले, त्यांनी आतापर्यंत त्यांच्याकडे त्या प्रश्नांची उत्तरं नव्हते। आम्ही त्यांना जे विचारतोय ऑथेंटिक तुमच्याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोन काय आहे लावण्याचा, त्यांच्याकडे त्याच्याबद्दल कुठलाही अहवाल नाही, कुठलीही समिती नाही, फक्त सरकारने हे केलेलं आहे आणि संविधानाबद्दल तुम्ही बोलू नका असा त्यांचा रिप्लाय आहे। हा संविधानाचा कुठेतरी झालेला अपमान आहे असं आमचं ठाम मत आहे। आमची जर मागणी मान्य झाली नाही तर आम्ही बेमुदत आमरण उपोषण अख्ख्या महाराष्ट्रात करू आणि सरकारला आमची मागणी मान्य करण्यासाठी भाग पडू। सियाहत की राजधानी कहलाया जाने वाला शहर औरंगाबाद, जिसके मज़ाफ़ात में गारहाए अजंता के करीब वाक़ई सातकुंड आबशार एक बार फिर से अपनी आबोताब से बहने लगा है, जो सयाहों की दिलचस्पी का मज़हर बना हुआ है। दुनिया भर में मशहूर अजंता गारों की पहाड़ियाँ बारिश के सबब निखर कर सामने आ गई ही हैं। दुनिया भर में मशहूर अजंता गारों की पहाड़ियाँ बारिश के सबब निखर कर सामने आ गई हैं। अजंता के करीब सातकुंड झरना भी भरपूर बहने लगा है, जिससे सयाहों को कुदरती हुस्न की एक अनोखी ज़ियाफ़त मिल रही है। पहाड़ी सिलसिले में कई छोटे बड़े झरने रवां हैं, लेकिन इनमें सातकुंड आबशार ख़ास कशिश का मरकज़ बना हुआ है। पानी की गरजती हुई धार अजंता गारों के हुस्न को मज़ीद दोबाला कर रही हैं। वाघोर नदी के बहने से भी पूरे इलाके की सूरत हाल बदल गई है, जिसके बाइस यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। बारिश ने फ़िज़ा को निखार दिया है और अजंता गारों का यह खित्ता दोबारा से सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। सातकुंड आबशार के दिलकश मनाजिर से औरंगाबाद की सियाहत को नई जान मिलने वाली है। ज़िला जालना में गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी मूसलाधार बारिश के सबब श्री कृपा रेसिडेंसी के तकरीबन 50 घरों में पानी घुस आया। इसके अलावा कई मकामात पर सड़कों पर पानी घुटनों तक जमा हो गया है। इंतज़ामिया की बेहिसी पर शहरियान में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक रात 2 बजे से शुरू हुई तेज़ बारिश ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर किया है।
कोठारी नगर समेत कई इलाकों की गलियां पानी में डूब गईं और घरों में अनाज और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। मकामी शहरियान का कहना है कि उन्होंने इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की, मगर अब तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों ने इंतबाह दिया है कि अगर किसी जानी नुकसान का वाक़या पेश आया तो उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। बघा, पाऊस तर रात्रीपासून पडतोय, पण पावसाचं प्रमाण एवढं जास्त नाहीये। पण याला जे पावसाचा मार्ग आहे पाणी निघासाठी ते पूर्ण पॅक झालेला आहे, त्याच्यामुळे पूर्ण पाणी आमच्या घरामध्ये शिरतंय आणि या कॉलनीतले जेवढे लहान पोरं आहेत आणि सिनियर सिटीजन आहेत त्यांना खूप भीतीचं वातावरण झालेलं आहे आणि या घाण पाणी जमामुळे काही पण बिमाऱ्या होऊ शकते। या ठिकाणी जवळजवळ इथं 50 लोकांच्या घरामध्ये पावसाचं पाणी शिरलेलं आहे आणि मागच्या 2 दिवसापासून संततधार पाण्याची धार चालू आहे आणि या पाण्यामुळे सगळ्या लोकांचं जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे। प्रत्येकाच्या घरामध्ये पाणी गेलेलं आहे, त्याच्यामुळे काही लोकांच्या घरामध्ये विद्युत प्रवाह सुद्धा हे झालेला है। विद्युत प्रवाह पाण्यामध्ये शिरल्यामुळे त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झालेला है। ताल्लुका सेनगांव के घोड़दरी गांव में एक 35 साला किसान पानी में बहकर लापता हो गया, जिसके सबब रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम लापता किसान की तलाश के लिए रवाना हो गई है। गुज़िश्ता 3 दिनों से सेनगांव ताल्लुके में मूसलाधार बारिश के बाइस कई मकामात पर दरिया, नाले और चश्मे बिफर गए हैं, जिसके चलते घोड़दरी के रिहायशी किसान धोंडेराम भगवान घोगड़े अपने खेत के रास्ते में दरिया पार कर रहे थे कि अचानक पांव फिसल गया और वो पानी के तेज धारे में बह गए और लापता हो गए। लापता किसान की तलाश पिछले 15 घंटों से जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सेनगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर मस्के और महकमा रेवेन्यू के अफसरान मौके पर पहुंचे और दरिया के किनारे तलाश शुरू की। चूँकि ये दरिया येलदरी डैम से जुड़ा हुआ है, इसलिए बताया जा रहा है कि तलाश के लिए NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी रवाना की जा रही है। शहर से करीब बीड़ बाईपास रोड पर मौजूद बालापुर ग्राम पंचायत ने गांव में शराबबंदी से मुताल्लिक एक तजवीज़ मंजूर की थी, जिस पर शराब का गैरकानूनी कारोबार करने वालों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया और 15 अगस्त से शराब का कारोबार बंद करने का अज़्म किया, जिस पर गाँव वालों और बिलखुसूस ख़वातीन ने खुशी और मसरत का इजहार किया। बालापुर ग्राम पंचायत की सरपंच नीता सुनील गिरहे की सदारत में जून महीने में ग्राम सभा मुनक़िद की गई थी, जिसमें इत्तेफाक राय से दारूबंदी से मुताल्लिक एक तजवीज़ मंजूर की गई थी। बाद अज़ां ग्राम पंचायत की जानिब से बेदारी मुहिम चलाई गई और आवाम को शराब के नुकसानात से वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर शराब का गैरकानूनी कारोबार करने वालों ने ग्राम पंचायत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए 15 अगस्त से अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया। उन लोगों ने स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी इंस्पेक्टर स्नेहल केदारे और कांस्टेबल सुनील दामोदर की खुसूसी मौजूदगी में यह फैसला किया। इस मौके पर नायब सरपंच अर्जुन जोग, ग्राम पंचायत रुकन वंदना वाघ, गणेश वाघ, शरद पवार, आकाश बांकर, तंटा मुक्त कमेटी के सुभाष पवार, ग्राम सेवक सचिन पाटिल और दीगर मौजूद थे और शराब का गैरकानूनी कारोबार बंद करने वालों का एक्साइज अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ताल्लुका कन्नड़ के भंडारवाड़ी गाँव में सड़क की खस्ता हाली से परेशान आवाम ने हुकूमत से फौरी सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया। गांव की ख़वातीन ने भी मुतालबा पूरा न होने की सूरत में जल समाधि आंदोलन का इंतबाह दिया। गांव के लोगों के मुताबिक इस सड़क की बदहाली के बाइस मरीजों को अस्पताल, बच्चों को स्कूल, ख़वातीन को ज़चगी के लिए और शहरियान को ख़रीदारी या बैंक के कामकाज के लिए भी ख़तरनाक सफ़र तय करना पड़ रहा है। 12 हादसा भी पेश आए हैं। मकामी ख़वातीन ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान कई वादे किए गए, मगर बाद में किसी ने भी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी। समाजी कारकुन तातेराव भजंग, एडवोकेट शंकर राव वांखेड़े, अमृता चौगुले और कृष्णा सहाने ने भी मौके का मुआयना करके अवामी नुमाइंदों और अफसरान पर सख्त तनकीद की। ख़वातीन ने इंतबाह दिया कि अगर सड़क की मरम्मत फौरी शुरू न हुई और जल समाधि आंदोलन करने पर मजबूर होंगी। अगरचे कि हुकूमत ने इस सड़क के काम को मंजूरी दे दी है, लेकिन ठेकेदार ने अब तक काम शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से अवाम में सख्त गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियान ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जाए। कारण तुम्ही एवढ्या दिवसाचे आश्वासन देऊन मागा पाठ फिरवून घेतात, त्याला जबाबदार कोण आहे? तुम्हाला समजत नाही का? एवढे लहान लहान मुलं लांब शाळेत जातात, त्याला किती त्रास होतो वाटाणे येताना, तरी सुद्धा तुम्ही आम्ही सहन करतो। तुम्हाला लक्ष देता येत नाही का याच्याकडे? एक वर्षापासून तरी समजून घ्यायला पाहिजे। ज्या वेळेस मतदानाला येतात तेव्हा कसे करतात तुम्ही न?
जसं काही तुमचं घरचं आम्ही घरोघरी पाया पडतात, तुम्ही झाटाला कमी करणार नाही एखाद्याचे तलवे, तरी सुद्धा तुम्हाला मतदान मागत्या. आणि असं तुम्हाला समजत नाही का? रस्ते दिसत नाही का? रस्त्याच्या वेळेस नाही येत का इकडे? थोडं यायचं असेल तर वाडीपर्यंत या ना. तुमच्या गाड्या कसं काय तिकडे उभ्या करते तुम्ही ना? लांब उभे करायचे असेल, तुम्हाला जर मतदान पाहिजे असेल तर वाडीवर याचं थेट आणि प्रत्येकाची अडचण जाणून घ्यायची, तवाच मतदानाला यायचं इथे. नाही तर अजिबात मतदानाला यायचं झालं अधिकार नाही आमच्यावर. जिला जालना के जालना राजूर रोड पर शौर्या रिसोर्ट के करीब एक दिलखराश हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिसके बाद बदनापुर ताल्लुक़े के मांडवा गांव में गम की लहर दौड़ गई। वाज़ेह हो कि राजूर की सिमत से आने वाले माल बरदार ट्रक RJ01 GB 8368 ने मांडवा की तरफ जाने वाली ऑटो रक्षा को टक्कर मारी। इस हादसे में रक्षा ड्राइवर भरत निवृत्ति खोसे, पैसेंजर सुनीता नारायण वैद्या और गणेश तुकाराम बाढ़ से हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक नारायण वैद्या अपनी अहलिया के साथ सीमेंट खरीदने जालना आए थे। सीमेंट न मिलने पर अहलिया को रक्षा में रवाना किया, जबकि वो खुद मोटरसाइकिल से गांव जा रहे थे। रक्षे में गणेश बारसे भी सवार थे। 5:30 बजे के करीब शौर्या रिसोर्ट के पास ट्रक ने रक्षा को टक्कर मारी, जिससे रक्षा तबाह हो गया और तीनों की मौत हो गई। लाशें जिला जनरल अस्पताल पहुंचाई गई। चंदनझीरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। काल दिनांक 17/8/2025 रोजी दुपारी 5:15 वाजेच्या सुमारास ट्रक क्रमांक RJ01 8468 ही राजूरकडून जालनाकडे येत होती आणि ऑटो रिक्षा क्रमांक MH 212372 ही जालन्याकडून राजूरकडे म्हणजे मांडव्याकडे जात होते, 2 प्रवासी घेऊन। त्या दरम्यान सूर्या लॉन्स समोर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ट्रक आणि ऑटोचा समोरासमोर अपघात झाला। त्यात आपलं रिक्षा चालक भरत खोसे आणि प्रवासी गणेश बोरसे आणि सुनीता वैद्य हे गंभीररित्या जखमी झाले। त्यांना ॲम्ब्युलन्समध्ये सरकारी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मयत घोषित केले आहे। त्यात आम्ही गुन्हा रजिस्टर नंबर 412/25 कलम 106(1) 281 125A 125B BNS सह कलम 134 177 मोटर वाहन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे। वाहन जप्त करण्यात आले आहे। सदरचे ट्रक आणि आरोपीला अटक करण्यात आले आहे। आरोपी सध्या अटकेत असून त्याला मान्य न्यायालयात हजर करत आहोत। आरोपी हा दिनेश मांगीलाल शर्मा, वय 43 वर्ष, राहणार जैतिरण, जिल्हा पाली, राज्य राजस्थान इथला आरोपी आहे आणि पुढील तपास PSI आमचे देशमाने करत आहेत। शराब के नशे में धुत एक प्रोफेसर के लड़के ने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए एक खातून और बच्ची को ज़ख्मी कर दिया और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, जिस पर नाराज़ शहरियान ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात तकरीबन 10 बजे संकत शंकर अंभोरे अपनी स्विफ्ट कार, जिसका नंबर MH20 FP 9066 है, तेज़ रफ्तारी से दौड़ा रहा था। पदमपुरा इलाके में उसने गली से गुजर रही अनासाबाई ब्रिंडवाल और उनके साथ एक कमसिन बच्ची को ज़ोर से टक्कर मारी। दोनों शदीद ज़ख्मी हो गई और फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज जारी है। हादसे के बाद अंभूरे मौके से फ़रार हुआ, लेकिन मकामी नौजवानों ने मोटरसाइकिल पर उसका पीछा किया। फ़रार होने में उसने मिल कॉर्नर और नागेश्वर वाड़ी से गुजरते हुए मज़ीद 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिनमें एक इनोवा, एक मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो शामिल हैं। जब गाड़ी आखिरकार सपोर्ट नगर में रुकी तो मुश्तिल अवाम ने उससे बाहर निकाल कर मारा और कार के शीशे तोड़ दिए। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अपनी तहवील में ले लिया। गाड़ी के अंदर से बियर का कैन भी बरामद हुआ। क्रांति चौक पुलिस ने मुलजिम पर BNS दफ़ा 281, 125B, 324(4) और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़ख्मी खातून और बच्ची दोनों अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस वाक़े ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है और ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से शहरियान में गुस्सा और तशवीश बढ़ गई है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद डिवीज़न में बरसात के सबब हुई 1 लाख एकड़ ज़मीनों पर लगाई गई फसलें तबाह, कई अफराद के लापता होने की है खबर। नांदेड़ में आर्मी तलब, कहा डिवीजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने। म्यूनसिपल हुदूद में हॉस्टल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मज़ीद फ़ाल और मुस्तहकम बनाने AMC इंतज़ामिया की जानिब से मुनाकिद किया गया एक रोज़ा वर्कशॉप। EHI इंटरनेशनल इदारा दिल्ली के माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई।
गुज़िश्ता दिनों हुई तूफानी बरसात ने इलाके भर में मचाई तबाही। शहर जालना के 50 मकानात में हुआ बारिश का पानी दाखिल। ताल्लुका सेन गांव के घोरदरी से गुजर रही नदी में आई तुग़यानी के सबब नदी में बहकर एक किसान हो गया लापता। और जालना राजू रास्ते पर पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक की जद में आ जाने के सबब रक्षा में सवार 3 मुसाफिरों की मौत वाक़े। पदमपुरा इलाके में भी प्रोफेसर के एक बिगड़े लड़के ने शराब के नशे में कार से दी कई लोगों को टक्कर। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं। इसी के साथ NCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।